जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपने गुपकार आवाज पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली के 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद आज का फैसला उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर एनसी जदिबल निर्वाचन क्षेत्र के विजेता तनवीर सादिक ने इस जीत का श्रेय जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल करने पर अनंतनाग में मनाया जश्न। इमरान अमीन शाह ने लोगों का किया शुक्रिया अदा। जम्मू ईस्ट से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने भारी बहुमत से जीत की अपने नाम और जम्मू कश्मीर को पर्यटन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे लेना अपना परम उद्देश्य बताया। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का फैसला दर्शाता है कि यह 5 अगस्त 2019 के केंद्र के कदम के खिलाफ फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उनके बेटे उमर अब्दुल्ला होंगे। अपने गुपकार आवाज पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि लोगों ने एक निर्णायक जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास करने के लिए मैं जनता का आभारी हूं। एक सवाल पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला 90 संसदीय विधानसभा के प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतबार दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करते हैं, मुश्किलात दूर करते हैं। यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे उनका इलाज हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं। जरूर बदले। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं। आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ चले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार तनवीर सादिक जो जदिबल विधानसभा से जीते हैं, इस जीत के लिए जदिबल के लोगों को धन्यवाद दिया और ये जीत उन्हें समर्पित की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के कारण भारी आपदा और विनाश को देखा है। इस वक्त देखा जाए तो एक अच्छा नंबर खासतौर पर आपका भी दिखाई दे रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी। इस जीत को या इस सिचुएशन को क्या कैसे आप? ये जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। ये जीत हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की जीत है जिसने पूरा अपना ईमान, अपना वोट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। मैं तहे दिल से हर एक
जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और हमारे लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे हुकूमत बनाएगी। बहुत अच्छे ट्रेंड्स जम्मू से भी आ रहे हैं, कश्मीर से भी आ रहे हैं, बहुत सारी सीटों पे डिक्लेयर भी हुआ है। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना कुछ चाहता लोगों हूँ। का पहले ही मानना था कि जश्न हम मनाएंगे और लोग देखते रहेंगे। जश्न हमने मनाना है। अब ये बहुत एक बड़ा एक मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। हम हर एक जो मेंबर आज जीत के आ रहा है एक एश्योरेंस दे रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो उनने हमारे ऊपर यकीन दिया है उस यकीन पे हम खरा उतरेंगे और कभी भी हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सर, अलायंस के साथ साथ देखें तो कोई ऐसे सिचुएशन को आप ग्राउंड करेंगे? अभी जब आप सरकार बना रहे हैं तो क्या ओथ रहेगा? अभी तो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। अभी देखें, लीडरशिप बैठेगी, हमारी लीडरशिप इसके ऊपर सोचेगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद उमर साहब, फारूक साहब बात करेंगे मीडिया के साथ, आप सबके साथ। बट आज के दिन में एक खुशी का दिन है। जम्मू कश्मीर जीत चुका है। जम्मू कश्मीर ने जो 2019 से इतनी तबाहियां और बर्बादी देखी है, उस तबाही को अब खत्म करना है, एक नया शुरुआत करनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एहसासात है उनको रिप्रेजेंट करना है। हर एक वर्कर, हर एक लीडर, हर एक आदमी यहाँ जो दबा हुआ था, आज वो उस पिंजरे से खुल चुका है। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और मैं खासकर आपकी वसादत से जेडीबल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन लोगों ने मुझे एक बहुत ही मैसिव मैंडेट दिया है। मैं उनसे वादा करता हूं कि जो उनका मैंडेट होगा वो उनकी बेहतरी के लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वेलकम करेंगे आप? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से हाथ जोड़ना चाहेंगे? अभी ट्रेंड्स आने दीजिए। अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस है। हमने हम कोशिश करेंगे और ऊपर वाले से दुआ है कि हम जो मैजिक मार्क है उसको क्रॉस करें, उसके बाद फिर जो बाकी चीजें हम उसके ऊपर डिस्कस। थैंक यू सर। बीच बिहार श्रीगुफारा विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत अपने नाम की है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाहवीरी ने पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तीन दाइया नहीं कहेंगे हम, बल्कि ये नॉन स्ट्रगल थी, मैं यूँ कहूँगा ये लीगेसी की स्ट्रगल, इसके लिए हम खड़े रहे, डट के रहे। हमने ये नहीं देखा दिन है रात है, और इसमें मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ खड़े रहे, वो सफ़र हुए, कदम कदम पर सफ़र हुए, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको नुकसान हुआ, लेकिन साथ रहे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्रगुजार जिसने इन नौजवानों को, जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो वो 10 साल के थे, आज वही लोग मैदान में थे। उन्होंने तो मुझे हाथों हाथ उठाया, एक वेव जनरेट की। मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार, उन बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर से लेके मुझे ले जाती थी, और वो कश्मीरी में मनमून लेके हर जगह जगह पे ऐसी वेव जनरेट करके घर घर गए वो लोग। तो उन सब का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार। बस उनको मैं शुक्रिया के साथ साथ यही गुजारिश करूँगा कि आपने सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल ज़रूर करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन हमें एक दायरे में सेलिब्रेट करना है। मुझे ये भी पता है जब हमारे अपोजिशन वाले इलेक्शन जीत जाते थे, आप पे बहुत जुल्म करते थे, आप पे पिटाई करते थे, घरों में पटाखे फोड़ते थे, आपके घरों में या छतों पे आग लगाते थे। हमें वो नहीं करना। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना है और अमन तरीके से सेलिब्रेट करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। यही मेरा पैगाम है। बिल्कुल, मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ। आज मैंने एनालिसिस नहीं की, मेरे लोग आए कि आपके एनालिसिस बराबर होती है। तो जब मैंने माहौल देखा, जब मेरा नेटवर्क था पार्टी का, जब मैं उनसे भी कभी पूछता था प्रोग्राम का है, आई फाउंड देम पैरालाइज। वो कहते हमें भी नहीं पता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो मैं हैरान हो जाता था ये कहाँ से प्रोग्राम बना। तो आई नो ये एक वेव जनरेट हुई है, और इसमें जो वोटर्स ने वोट डाले, जो उन्होंने मुझे कहा, ये सही होगा। वरिष्ठ नेता इमरान अमीन शाह के नेतृत्व में अनंतनाग सीट जीतने पर एनसी कार्यकर्ताओं ने अनंतनाग में जश्न मनाया। अनंतनाग के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और एक रैली में शामिल हुए और एक दूसरे को बधाई दी। जश्न क्या वजह बताइए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुदा का शुक्र है कि उन्होंने हमें जीत दिलाने में मदद की यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नौजवान बुजुर्ग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर और हमारे नौजवान जिन्होंने अपने इलाकों में काम किया, उनको मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इंडियन अलायंस के कैंडिडेट को हमने भारी अक्सरियत के साथ यहाँ अनंतनाग में कामयाब किया। जरूर बहुत खुशी है हमें, क्योंकि लोगों ने आज बीजेपी को
नकारा यहाँ पे, और जहाँ पे वोट प्रॉक्सी कैंडिडेट थे उनको जवाब दिया वोट से। अनंतनाग के खासकर मैं अनंतनाग जो कस्बे का आवाम है उनको मैं आपकी वसादत से मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज उन ताकतों को जवाब दिया अपने वोट से जो यहाँ का तशक्कुस खतरे में डालना चाहते थे, और उनको जवाब दिया और वो निकले और उन्होंने अलायंस को कामयाब किया। इसके लिए मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू ईस्ट से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने जीत के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय उन सभी माताओं बहनों को है, यहाँ की जनता को है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और उन्हें वोट किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ और अब आने वाले समय में मैं जनता की भलाई के लिए आगे आकर बढ़ चढ़ कर सेवा करूंगा और यहाँ पर शिक्षा और पर्यटन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी काम करूंगा, जिससे जम्मू वासियों को आर्थिक लाभ मिल सके। मैं जीत अपने पूर्व विधानसभा के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसके साथ साथ उन गरीब माँओं को जिन्होंने मेरे को पता है मेरे को वोट डाला है, उन फड़ी वाले, रेडी वाले जिनकी मैं दुकानें खुलवाता था, वो दुकानदार जिनके लिए लड़ता था, उनके घर वालों ने, उनकी बहनों ने, उनके बच्चों ने जो मेरे को वोट डाला है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और आगे जिस प्रकार से मैं लड़ा उनके लिए, आगे भी इसी प्रकार लड़ता रहूंगा। 35 साल सेवा की है सेवक बन के, आगे उससे ज़्यादा सेवा करूंगा। और जो मार्जिन मेरे को उन्होंने लीड मेरे को दी है, सचमुच में एक बड़ा इतिहास रचा उन्होंने पूर्व विधानसभा के अंदर। जम्मू ईस्ट व्यापारियों का हब है, उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखी है? टूरिज़्म को आगे ले जाकर मैं बड़े अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर को, जम्मू पूर्व विधानसभा को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं एजुकेशनल टूरिज़्म को, रिलीजियस टूरिज़्म को और टूरिज़्म को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्कोप है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो वैष्णो देवी पिलग्रिम्स आते हैं उसमें 50% जो पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो यहाँ भी आकर रहें। 1.5-2 दिन यहाँ रहकर यहाँ के जो रेडी वाले, फड़ी वाले, ट्रैवल एजेंट, होटलियर जो हैं, दुकानदार जो हैं, कोई ख़रीदेगा, कोई शॉपिंग करेगा, कोई आगे पीछे जाते हुए वो जब पैसा खर्चेंगे तो पूर्व विधानसभा के लोग और आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अखनूर के प्रत्याशी मोहनलाल भगत ने भी जीत अपने नाम कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। उन्होंने भी अपनी जीत का सारा श्रेय उन पर भरोसा करने वाले लोगों और पार्टी को दिया है। उन्होंने कहा कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना उनका परम लक्ष्य है। अपना संगठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को और अखनूर के जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास व्यक्त किया और उसके साथ साथ मुझे आशीर्वाद दिया। क्या कहना चाहोगे अखनूर के लोगों को? अखनूर के लोगों को यही कहूँगा मैं कि जो मैंने संकल्प लिया है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। अखनूर के लोगों के साथ मिल के विचार विमर्श करके, उनको साथ लेके, उनके दिशा अनुसार अखनूर में जो हमने संकल्प लिया है और अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, उसको जरूर बनाएंगे। सर, क्या उनके बातों पर आप खरा उतर पाएंगे? मैंने कहा, मैंने संकल्प लिया है अखनूर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना और उसको बनाना है, हमने बन जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव राय शर्मा रहे विजय ने भी जीत अपने नाम कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। उन्होंने भी अपनी जीत का सारा श्रेय उन पर भरोसा करने वाले लोगों और पार्टी को दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि नई कंस्टिट्यूंसी बनी श्री माता वैष्णो देवी के नाम से, और मैं पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधायक बना हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है। और खुशी के साथ साथ मैं सारे अपने जो वोटर्स हैं, खासतौर पे श्री माता वैष्णो देवी से, उन सब का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। और उनको खास तौर पे लेडीज़ को और नए वोटर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के, ये कांटे की टक्कर की सीट थी जैसा अनुमान था सब लोगों का, मगर ये एक आप कह सकते हैं कि हॉट सीट भी थी जिसपे सबकी निगाहें थी। आज कृपा हुई है माता भगवती की, यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुना गया। मैं दोनों हृदय से, दोनों हाथ जोड़ के अपने वोटर्स को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से विजय बनाया। बधाई मैंने आपको दे दी थी और दूसरी बधाई मैंने आपको दे रहा हूँ कि मैंने आपको इंटरव्यू में कहा था। क्या मानते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता गया? पहले टिकट का नाम करता, फिर टिकट में आना, तो उसके बाद जीत हासिल होना।
नहीं, ये तो बड़ी संभव सी बात है कि जैसे जैसे ये परिस्थितियां थी, जैसे ये बात थी और जैसे यहाँ का मतलब के डेमोग्राफी के हिसाब से जैसे ये वोटर की यहाँ पे गिनती थी, उस हिसाब से ये बड़ी एक टफ सीट मानी जाती थी और उसी के मुताबिक यहाँ से जीतना एक बहुत बड़ी बात थी। ये माता का आशीर्वाद ही समझिए, कृपा समझिए और वोटर्स की खास तौर पे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं कहूँगा तो सबसे बड़ी जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुई, उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। उसी की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ से हमें जीत हासिल मिली है। मतलब जी, विधानसभा क्षेत्र बनाने में आपका काफी ज्यादा योगदान रहा है और पहला सहरा भी आपके सर पर सजा हुआ है। और एक ये विधानसभा बनने में हमारे एक साथियों की टोली थी जिनका कि ये कहना था कि श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बने और विधानसभा बनी। विधानसभा बनने के बाद एक ये समझिए कि सौभाग्य की बात थी कि मुझे ही पार्टी ने चुना कि आप यहाँ से मतलब के प्रत्याशी के रूप में होंगे। आने वाले वक्त में कटरा जो है मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाउन है। ये श्री माता वैष्णो देवी की जो मतलब कि विधानसभा है, ये बड़ी एक बहुमूल्य जिसे आप कह सकते हैं और जिसमें माता वैष्णो देवी का पूरा आशीर्वाद है। और उसी के साथ अगर मैं कहूँ तो 1 करोड़ यात्री जो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए कटरा की तरक्की के लिए एक रास्ता जो खुलने वाला है और खुला है, इसके लिए सबसे मिल बैठ के सोच के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके इसकी किस तरीके से बेहतरी हो सके, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके साथियों के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना और प्राइम मिनिस्टर जी का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे रोड शो करना, ये कुछ कहता है। वो हो चाहे वो चेयरमैन डीडीसी के सरब सिंह नाग हो, चाहे वो वीडीसी के चेयरमैन अशोक ठाकुर हो, चाहे वहाँ से बूथ प्रेसिडेंट हो, यहाँ बीजेपी की टोली हो, उनकी मेहनत और उनके काम ने जो हमें अनुमान लगाया था कि वहाँ से हमारी अच्छी एक लीड आएगी, वो लीड वहाँ से आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले वक्त में आप पिछड़े नहीं रहोगे। आप श्री माता वैष्णो देवी का मतलब कह सकते हैं कि बैकवर्ड इलाका आपका था। आने वाले वक्त में श्री माता वैष्णो देवी की अमृत कृपा होने की वजह से और यहाँ पे आगे के हालात में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो बैकवर्ड कहा जाता है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वहाँ की तरक्की के सारे रास्ते खुले। मतलब जी, बात की जाए, आपने सवाल पूछा महिलाओं का जो अनुमान है, जैसे पार्लियामेंट की हमारी सीट हुई डॉक्टर जितेंद्र जी और जहाँ से जुगल किशोर शर्मा जी जीते, तो उसमें एक मोटे तौर पर पार्टी ने जो अनुमान लगाया था कि उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो थी वो महिलाओं की थी। और मैं आज कहना चाहता हूँ आपको, ये 7 सीटों में अगर पूर्ण रूप से किसी का योगदान है यहाँ जीत में, तो वो महिला का और खास तौर पे न्यू वोटर्स का, जिन्होंने ये भारी मात्रा में वोट किए हैं, उसी की वजह से 8 में से हमारे 7 सीटें हमारी जोड़ी में। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा ने छंब से जीत हासिल कर ली है और इस जीत के लिए उन्होंने सारा श्रेय जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है और भली भांति जानती है कि कौन सा उम्मीदवार उनके लिए बेहतर है। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्य पार्टियों की तरफ से उन्हें कर्सी कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ जाना है ये जनता तय करेगी। सर एक मिनट, जिस तरह से आपको प्यार मिला है क्या कहेंगे? मेरे खून का आखिरी कतरा जम्मू की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जो भी जम्मू के ज्वलंत मुद्दे हैं, बॉर्डर से लेके उन हर मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जम्मू की आइडेंटिटी इरोड हो रही है, उस मुद्दे पे मेरे खून का आखिरी कतरा जम्मू के लिए कुर्बान होगा और उसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और जम्मू की आवाज़ असेंबली में और सड़कों पर हम बुलंद करेंगे। और इतना ही कहूँगा मैं। स्वर्गीय मदनलाल शर्मा जी क्या रुक रहेगा आपको, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े हैं, तो साफ जाहिर है कि लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। तो अगर आप कांग्रेस में दोबारा शामिल होंगे तो लगता नहीं कि जनता के साथ ये धोखा हो जाएगा? हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे 5 साल। किसको क्या सपोर्ट देनी है वो तो जनता तय करेगी। जो हमें 30-35 हज़ार लोगों ने हमें विश्वास जताया तो वही फैसला करेंगे। बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है क्या? नहीं, बात तो कर्टसी कॉल तो सबसे हुई, लेकिन कोई बातचीत ऐसी नहीं किसी से हुई। कब तक फैसला होगा जरा? ये तो अभी देखते हैं, पहले मुझे नौकरी वाला फॉर्म भरने दो तो उसके बाद तय करेंगे। मैं हाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनंतनाग प्रत्याशी पीरजादा सैयद ने अपनी जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस जीत का मौका दिया है। और उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य जनता के लिए जी जान से काम करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरा प्रथम उद्देश्य है। आवाज का और
खासकर उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट डाले और उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले, सबका शुक्रिया अदा करता जितने एमएलए बना, सब लोगों का एमएलए हूँ, सबका नुमाइंदा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि अनंतनाग के लोगों के मसाइल जो है उनको तरजीह बुनियाद पर हल करूं, और जो उम्मीदें उनको वाबस्ता है मेरे से, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतरूं उन पर और उनका हल करूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है उस पर उतरने की कोशिश। जीएनसी के उम्मीदवार जावेद अहमद राणा ने मेंढर में सीट जीत अपने नाम कर ली है और इस मौके पर बड़ी संख्या में वो अपने समर्थकों के साथ उनके बीच घिरे हुए नजर आए। उन्होंने इस जीत के लिए वहां की आवाम का शुक्रिया अदा किया। 41,162 वोट लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अपनी जीत दर्ज की है। जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफियां हुई, जो बर्बरियत हुई, जो यहाँ जबर और तोग़यान की चक्की चली, और जिसके खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रही है, ये उसका नतीजा है कि आज इंशाअल्लाह ताला मुझे पब्लिक ने मैंडेट दिया है। और मेरा वो चैलेंज जिसमें मैं जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट के तशख़्ख़ुस को तहक़ीक़ किया, ज़ेर ज़बर किया, और हाउस अरेस्ट के बाद मैं मेंढर में पहली बार आया था, तो मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को चैलेंज किया था कि देश के प्रधानमंत्री साहब, अगर आपने अखलाकी ज़रूरत है आप इलेक्शन करवाइए और मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़िए। आज मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पब्लिक ने और अल्लाह तबारक ताला ने मेरा वो चैलेंज, उसमें मैं कामयाब हो गया। आज मोदी साहब की जमात जो है उसका जम्मू कश्मीर से सवाया हो गया है, और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि पीर पंजाल से हमने उसको लखनपुर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये जीत डेमोक्रेसी की है, ये जीत यहाँ के जी शहूर वोटर्स की जीत है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।